नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने का फैसला लिया है। इन्हें महंगाई की मौजूदा 28% दर के हिसाब से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दिए जाने की बात सामने आ रही है। इससे केंद्र सरकार के 49.63 लाख कर्मचारियों और 65.26 लाख पेंशनरों को फायदा होगा। सभी कर्मचारी और पेंशनर लंबे वक्त से इसका इंतजार भी कर रहे थे। कोरोना संकट के कारण महंगाई भत्ता पर लगी थी रोक। दरअसल अप्रैल 2020 में सरकार ने इन कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलने वाले महंगाई भत्ता और महंगाई राहत पर रोक लगा दी थी। ये रोक जुलाई 2021 तक के लिए लगाई गई थी। सरकार ने कोरोना संक्रमण के कारण बने मुश्किल हालातों को देखते हुए ये निर्णय लिया था। कर्मचारियों की एसोसिएशन कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने मौजूदा सरकारी खजाने की सच्चाई यानी कि लेखा जोखा रख दिया है। साथ ही ये आग्रह किया है कि अब सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को वर्तमान महंगाई दर 28% के हिसाब से महंगाई भत्ता दिया जाए। अभी कितना मिलता है महंगाई भत्ता? अगर डीए 4% भी बढ़ता है तो ऐसे में 7वें वेतनमान की सिफारिशों के मुताबिक उनकी यात्रा भत्ता में भी बढ़ोतरी होगी। इस प्रकार मंथली टेक होम सैलरी भी बढ़ जाएगी। अभी केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% है। 4% बढ़ोतरी के बाद इन्हें 21% महंगाई भत्ता मिलेगा और फिर यात्रा भत्ता भी बढ़ जाएगा। कुल मिलाकर उनके वेतन में 25% की बढ़ोतरी होगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को यह ध्यान रखना चाहिए। 17% का डीए जून 2021 तक जारी होगा, जबकि जुलाई दिसंबर 2020 की अवधि के लिए भी 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के बाद डीए 4% बढ़ सकता है। 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को फायदा। केंद्र सरकार जब ये फैसला लेगी तो इसका फायदा लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशन भोगियों को होने वाला है। यह भी उम्मीद की जा रही है कि देश में आर्थिक स्थिति में सुधार के कारण केंद्र सरकार इस साल की शुरुआत में डीए बढ़ा सकती है। एलटीसी को लेकर भी है डेवलपमेंट। केंद्र सरकार ने कोविड-19 लॉकडाउन के चलते अपनी छुट्टी यात्रा रियायत के लिए हवाई और ट्रेन टिकट के लिए कैंसिलेशन शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए एक बार की छूट देने का फैसला किया है। बताया जाता है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने लिव ट्रेवल कंसेशन यानी कि एलटीसी के संबंध में एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया है। बहरहाल मोदी सरकार के इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारी गदगद होंगे, लेकिन सरकार को उनके बारे में सोचना चाहिए जिनकी कोरोना संकट के कारण नौकरी चली गई। बहरहाल आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।